हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके कंट्री फैक्ट में फिर से हम हाजिर हो गए हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तो चलिए देखते हैं। एड्स किस प्रकार का रोग है? क्या है इसका पूरा नाम? इसके रोगकारक कौन है? इसके लक्षण क्या है और कैसे फैलता है ये घातक रोग एड्स? आइए देखते हैं। एड्स का जो पूरा नाम है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है पूरा नाम? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए, ये एक्वायर्ड AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो रोग कारक है वो है HIV वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये यहाँ से देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आप याद रखिएगा कि एड्स में आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, जीके की दृष्टि से भी होना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसके रोग कारक कौन है? तो HIV वायरस है, और उसका भी पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये इम्यूनो डिफिशिएंसी दोनों जगह है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप इसमें हम ये देखेंगे इसके बाद कि इसके लक्षण क्या है। वास्तव में क्या होता है कि जो HIV संक्रमण होता है, वो HIV संक्रमण में जो वायरस है वो प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करने का काम ये HIV संक्रमण में होता है। मतलब एड्स में जो है वो इम्यून सिस्टम वो डैमेज होता है, और इससे क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम डैमेज होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी जब वीक होती है तो क्या होगा, फिर छोटी छोटी जो चीज़ें होगी उन छोटे छोटे संक्रमणों का भी मुकाबला नहीं होगा। इवन छोटे मोटे सर्दी जुकाम भी हर बार क्या होंगे, निमोनिया में कन्वर्ट होते रहेंगे, और जो ये संक्रमण है यही बाद में रोगी की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो ये जो HIV है उसका सबसे बड़ा जो हमारा लक्षण है वो यही है कि ये इम्यूनिटी जो है या रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करते हैं। तो कई तरह के जो छोटे छोटे बीमारी रोग वगैरह हमेशा बने रहते हैं शरीर में, तो उससे पता चलता है कि ये HIV संक्रमण हो सकता है। तो HIV का टेस्ट जब होता है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि वो संक्रमण है या नहीं है। और कैसे फैलता है एक्चुअली ये एड्स जो है, जिसको हम कहते हैं कैसे फैलता है। तो इसके फैलने में सबसे महत्वपूर्ण कुछ 3-4 बातें हैं। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है ना, तो उसका अगर रक्त आपने स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया, तो अगर स्वस्थ व्यक्ति को अगर ग्रसित व्यक्ति का रक्त चढ़ा, मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड उसको मिला है, अगर उसमें वो HIV संक्रमित है तो फिर उस व्यक्ति को भी HIV संक्रमण होगा। तो ये एक एड्स के फैलने का एक कारण है। दूसरा जो कारण है वो है कि जो HIV संक्रमित सुई होती है, तो कई बार एक ही व्यक्ति की सुई 3, 4, 5, 10 लोगों को लगाई जाती है। तो वो जो संक्रमित सुई होती है, अगर उसमें कोई HIV संक्रमित हुआ तो उसकी जो सुई है वो अगर दूसरे व्यक्ति के साथ इस्तेमाल किया उपकरण या कहीं पर जो शेविंग वगैरह के जो ब्लेड या उस्तरे हैं, तो उसके थ्रू भी ये संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि वो जो संक्रमित सुई है वो किसी दूसरे व्यक्ति को लगाने पर भी ये फैल जाता है। तीसरा है कि जो गर्भावस्था होती है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो अगर माता अगर संक्रमित है तो संक्रमित माता से गर्भावस्था के दौरान या शिशु को स्तनपान करने के दौरान भी ये संक्रमण हो सकता है। तो ये जो एक एड्स फैलने का एक कारण ये भी है कि जो एड्स से संक्रमित रोगी माता है उससे संतान को ये फैल सकता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जो लैंगिक, ये एक्चुअली एड्स क्या है, एक लैंगिक संचारी रोग है। जैसे सिफिलिस होता है ना, वैसा एड्स एक लैंगिक संचारी रोग है। तो ये क्या होता है कि लैंगिक संपर्क के द्वारा एक साथी से दूसरे साथी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो
हालांकि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, कुश्ती लड़ना, इनसे तो नहीं फैलते या सामाजिक मेल मिलाप से नहीं फैलते। एक्चुअली क्या है कि ये फैलते हैं HIV संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संपर्क बनाने या लैंगिक संपर्क के द्वारा ये फैलते हैं। तो ये क्या होते हैं, HIV वायरस की लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करके लसिका ग्रंथियों में फैल जाते हैं और फिर हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ये डैमेज करने लगते हैं। आजकल क्या है कि HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की जो ART है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, उसके चलते ये इस पर काफ़ी कुछ नियंत्रण किया जा चुका है और HIV संक्रमित व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जीता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये HIV का पूरा नाम, रोग कारक, लक्षण, कैसे फैलता है, ये इसको ज़रूर और ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व एड्स दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको लेकर जो एड्स है इसको लेकर जागरूकता फैलाने की दृष्टि से इसे मनाया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।